हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। यह हमको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे फिगर पे समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है जी, ओ है। क्या है जी, ओ। इसके परिगत यानी बाहरी साइड में क्या है जी, एक चतुर्भुज है जिसका हम नाम नहीं दिए हैं ABCD। ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है कि सम्मुख कोण, मतलब ये वाला मान लीजिए ये इतना, और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए जी, 180 होना चाहिए। अब फिर से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल सिद्ध करना जो हो वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण COD दोनों का योग कितना जी, 180। ये सिद्ध करना है। और यहाँ पे BOC प्लस AOD ये क्या हो जी, इसको भी 180 हमको सिद्ध करना है। ठीक है। इसमें से कोई एगो सिद्ध होगा तो दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये तो कोई हो गया वृत्त, इसका बाह्य बिंदु A। तो इस बिंदु से इस रेखा त्रिभुज पर दुगो स्पर्श रेखा डाला गया है। कौन कौन जी, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, जो AS होगा और AP होगा दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। और ये वाला जो कोण BP और BQ ये भी आपस में क्या होगा जी, बराबर। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रचना। रचना हमने रचना किया है, क्या किया है जी, O से P को मिलाया है, O से Q को मिलाया है, O से R और O से S को अपने आप मिलाए हैं। ठीक है। तो लिखते हैं OP कमा OQ कमा OR तथा तथा OS को मिलाया। ये पहले से ही हमने क्या किया है जी, मिला लिया है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाओं लिख दीजिए, रेखाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है जी, केंद्र पर बना कोण समान होता है। चलिए यहाँ पे ये वाला मान लीजिए, ये वाला दुगो क्या है जी, स्पर्श रेखा, ये वाला उसके हिसाब से ये वाला जो कोण बनेगा और ये वाला जो कोण बनेगा दोनों क्या होगा जी, एकदम बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा जी, 30 से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है। बिंदु A से हो गया, ये B से, चलिए यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 3 इसके बराबर हो जाएगा। C से ये 5 ये 6 दोनों आपस में क्या बराबर, ये 7 ये 8, 7 और 8 दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं चलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 और कोण 2 क्या होगा जी, बराबर। वैसे ही कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ये वाला दोनों कोण 5 कोण 6 के बराबर, कोण 7 कोण 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है यहाँ पे कोई भी बिंदु उस पर कितना कोण बनता है जी, 360 का बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और 8।
सब का योग कितना होगा जी 360, क्योंकि सब कोण देखिएगा तो एक एक बिंदु बना यहीं पे बना है, तो ये कितना का बनेगा जी 360 का बनेगा। तो चलिए यहाँ पे कोण 1 और 2 बराबर है, तो हम कोण 1 की जगह पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 चलिएगा। यहाँ पे हम कोण 3 और कोण 4 को ही यहाँ पे कोण 3 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है जी बराबर। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोण 6, 5 की जगह पे 6, यहाँ पे 6, ये वाला हो जाएगा आपका। इसको भी 7 कर लीजिए, इसको भी 7 कर लीजिए, ठीक है। 360 आपका चल गया है। एगो कोण 2 आ एगो कोण 2, 2 कोण 2 हो जाएगा। यहाँ पे एगो कोण 3 आ एगो कोण 3, 2 गो कोण 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोण 6, यहाँ पे 2 कोण 7, ठीक है। 360 देखिएगा तो इधर भी 2 कॉमन, इधर भी, इधर सब में क्या है जी 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7। यहाँ पे इतना आ गया। ये 2 इधर किस में है जी गुणा में, इधर आ गया तो भाग में, तो यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण यहाँ पे है 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7। ये वाला 360, ये 2 गुणा में था, इधर का के भाग में, यानी 180 मत में खत्म। अब यहाँ पे कोण 2 और कोण 3, यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 को जोड़ के सीधा हम ये वाला कोण लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, ए ओ बी। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे लिख देंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 कहाँ है जी, कोण 6 ये वाला, कोण 7 ये वाला, दोनों को मिला के हम सी ओ डी लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओ डी इक्वल टू 180, चल गया 180। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से आप सिद्ध कीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार जो कोण होगा ये वाला कौन सा जी बी ओ सी प्लस कोण ये हो गया आपका कौन सा जी बी ओ सी ये वाला, और ये वाला कौन सा जी ए ओ डी, ये भी कितना हो जाएगा जी 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया इसका प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।